अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर रोशन अली अज़ीम पाकिस्तान से। पूरे हिंदुस्तान से और पूरी दुनिया से ये सवाल आ रहे हैं कि कोई हिंदुस्तान में हमला हुआ है, कोई हिंदुस्तान की आर्म्ड फोर्सेस पर कोई हमला हुआ है। उस हवाले से ये जो सीमा हैदर है, इसने कोई पाकिस्तान मुखालिफ कोई बात की है और पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट बात की है, पाकिस्तानियों के अगेंस्ट बात की है। तो आपका इस हवाले से क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ पूरी दुनिया को कि हम किसी भी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व नहीं हैं। हमारी कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं दहशतगर्दी में इन्वॉल्व नहीं है। हम खुद जो है वो दहशतगर्दी का शिकार हैं। हमारे खुद के हालात जो हैं मुल्क के वो ख़राब हैं। बैनुल अक़वामी जितनी भी क़ुव्वतें हैं वो हम पर मुसल्लत होना चाह रही हैं, हमारे हालात ख़राब करना चाह रही हैं। कभी तो हमारे मस्जिदों में बम ब्लास्ट होते हैं, कभी मदरसों में बम ब्लास्ट होते हैं, कभी स्कूलों में बम ब्लास्ट होते हैं, कभी किसी बार काउंसिल्स में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी तो मासूम बच्चों को स्कूल में गोलियां मारी जाती हैं। तमाम मुल्क के हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं वो अनासर जो मुल्क दुश्मन हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिब खान। हिंदुस्तान के अंदर हाल ही में एक आतंकी हमला हुआ था, आप लोग जानते होंगे, कश्मीर के अंदर। सीमा हैदर पाकिस्तान से जो हिंदुस्तान में आई थी, उनके जो पति हैं पुराने वाले गुलाम हैदर, उन्होंने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को हायर किया था भारत में मुकदमा लड़ने के लिए। लेकिन अभी जो कश्मीर के अंदर आतंकी घटना घटित हुई है, उस आतंकी घटना को सीमा हैदर से जोड़ करके देखा जा रहा है। मैं आज आपसे पाकिस्तान के उस वकील की बात कराने वाला हूं जो गुलाम हैदर का सीमा हैदर को लेकर मुकदमा लड़ने के लिए भारत आ रहे हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं, वहां पर एक वरिष्ठ वकील हैं। तो इन वकील साहब का ये कहना है कि जिस तरह से भारत के हमले को पाकिस्तान से जोड़कर देखा जा रहा है, ये सरासर गलत है। हम लोग भारत में आ रहे हैं केवल गुलाम हैदर के बच्चों को लेने के लिए। अगर सीमा हैदर हमारे साथ वापस पाकिस्तान आने के लिए रेडी है, तैयार है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम सीमा हैदर को भी लेकर के आएंगे। अगर सीमा हैदर हिंदुस्तान में ही रहना चाहती है तो सीमा हैदर हिंदुस्तान में रह सकती है कोर्ट के फैसले के बाद। हालांकि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे गुलाम हैदर के बच्चों को वापस पाकिस्तान लाने के लिए। तो देरी नहीं करते हुए गुलाम हैदर के वकील के पास चलते हैं। इनका नाम है डॉक्टर रोशान, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, हाल ही में ये जल्दी पाकिस्तान से भारत के लिए रवाना होंगे और गुलाम हैदर सऊदी अरब से भारत में आएंगे। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब से भारत में आने के बाद में जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर केस चलेगा। क्योंकि दिल्ली के पास नोएडा के रबूपुरा गांव में रहती है सीमा हैदर और उसके चारों बच्चे। गुलाम हैदर का ये कहना है कि अपनी मर्जी से सीमा हैदर उन चारों बच्चों को अपने साथ नहीं रख सकती, उनका धर्म परिवर्तन नहीं करा सकती, क्योंकि कानून की नज़र में सीमा हैदर का उन 4 बच्चों पर जितना अधिकार है उतना ही अधिकार मेरा भी है। तो कानून जो फैसला करेगा, अदालत जो फैसला करेगी, वो उस हिसाब से करेगी कि माँ और बाप का बच्चों पर बराबर अधिकार है। अब देखना यह है कि गुलाम हैदर इस मुकदमे को जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं और अपने बच्चों को लेकर के वापस पाकिस्तान चले जाते हैं या नहीं। तो देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। डॉक्टर रोशान है, पाकिस्तान के वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर रोशन अली अज़ीम पाकिस्तान से। पूरे हिंदुस्तान से और पूरी दुनिया से ये सवाल आ रहे हैं कि कोई हिंदुस्तान में हमला हुआ है, कोई हिंदुस्तान की आर्म्ड फोर्सेस पर कोई हमला हुआ है। उस हवाले से ये जो सीमा हैदर है, इसने कोई पाकिस्तान मुखालिफ कोई बात की है और पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट बात की है, पाकिस्तानियों के अगेंस्ट बात की है। तो आपका इस हवाले से क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ पूरी दुनिया को कि हम किसी भी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व नहीं हैं। हमारी कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं दहशतगर्दी में इन्वॉल्व नहीं है। हम खुद जो है वो दहशतगर्दी का शिकार हैं। हमारे खुद के हालात जो हैं मुल्क के वो ख़राब हैं। बैनुल अक़वामी जितनी भी क़ुव्वतें हैं वो हम पर मुसल्लत होना चाह रही हैं, हमारे हालात ख़राब करना चाह रही हैं। कभी तो हमारे मस्जिदों में बम ब्लास्ट होते हैं, कभी मदरसों में बम ब्लास्ट होते हैं, कभी स्कूलों में बम ब्लास्ट होते हैं, कभी किसी बार काउंसिल्स में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी तो मासूम बच्चों को स्कूल में गोलियां मारी जाती हैं। तमाम मुल्क के हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं वो अनासर जो मुल्क दुश्मन हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा किसी भी टेररिज्म से या किसी भी ऐसी इन्वॉल्वमेंट से कोई हमारा ताल्लुक़ नहीं है। ये जो सीमा हैदर इल्ज़ाम लगा रही है पाकिस्तान और
पाकिस्तानी इदारों के अगेंस्ट या हम पाकिस्तानियों पर, ये तो बिल्कुल गलत है, हम इसको कंडेम करते हैं। देखिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम जो है किसी और मामलात, किसी और सॉवरेन कंट्री के अगेंस्ट आके हम मामलात ख़राब करें। हमारे ख़ुद के मामलात ख़राब हैं, हम उनको सेटल करने के लिए ही हम जो है कोशिश कर रहे हैं। बेलिजेंसी, इंसर्जेंसी, बॉर्डर के मामलात ख़राब होते हैं, तीनों अतराफ़ से जितने भी हमें बॉर्डर लगते हैं। तो ये सीमा हैदर का कहना कि पाकिस्तानियों की वजह से ये मामलात ख़राब हुए, तो मैं इस बात को कंडेम करता हूँ। सीमा हैदर जो है पाकिस्तान की मुजरिम है, हिंदुस्तान की मुजरिम है, यही अनासर हैं सीमा हैदर जैसे। सीमा हैदर ख़ुद इसमें हो सकता है इन्वॉल्व हों ऐसे मामलात में, क्योंकि ये बैनुल अक़वामी साजिश है। कंडेम करता हूँ मैं इस बात का, सीमा के इस इल्ज़ाम पर। और ये ख़ुद जो है एक साजिश है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हिंदुस्तानियों के ख़िलाफ़। इसको पकड़ा जाए, इसको जेल में डाला जाए या इसका CDR वगैरह ये भी निकाला जाए। ये ख़ुद जो है एक दुश्मन साबित हो सकती है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए। बाकी मेरे मुल्क के इदारों को बदनाम करने के लिए ये आगे आ रही है, ख़ुद सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है। इसको तो ख़ुद पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 5 की जो है वो पासदारी करनी है, लॉयल रहना है स्टेट के साथ। ये ख़ुद भगोड़ी, ये खुद क्रिमिनल है, बच्चे लेके भाग गई, पाकिस्तान का कानून तोड़ा, हिंदुस्तान का कानून तोड़ा, नेपाल का कानून तोड़ा, और यहाँ पर हिंदुस्तान में बैठ के हम पाकिस्तानियों पर, पाकिस्तानी इदारों पर जो है इल्ज़ाम तराशी कर रही है। इसको मैं शदीद अल्फाज में कंडेम करता हूँ। हम जो है ख़ुद प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, दहशतगर्दी का शिकार हैं, और हमारे ख़ुद के जो है मामलात इंटरनेशनल जो कुछ अनासर ऐसे हैं ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम डिटरमाइंड है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ डिटरमाइंड है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस डिटरमाइंड है। उनको जो है हम पकड़ेंगे, और उनको जो है जिनके गलत मकासद हैं जो वो उनको कभी भी हासिल हम करने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। कभी भी उनके जो नापाक जितने भी हैं ख़यालात वो कभी भी पूरा नहीं होंगे। बाकी हम जो है हिंदुस्तानियों का एहतराम करते हैं, हिंदुस्तान की आर्म्ड फोर्सेस का एहतराम करते हैं। जो है जो भी हिंदुस्तान की आर्मी के साथ या हिंदुस्तान के किसी और के साथ हुआ है, मुझे इतना इल्म नहीं है कि मामला असल हुआ क्या है। तो हम उनके शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी करते हैं और दुख का इज़हार भी सबके साथ हम करते हैं। देखिए, हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं होता यहाँ पर पाकिस्तान में जो है इतना फोकस नहीं किया जाता इंडियन न्यूज़ को या इंडियन मामलात को, जैसे कि पाकिस्तान की न्यूज़ को, पाकिस्तान के मामलात को हिंदुस्तानी बड़ा गौर से देखते हैं, बड़ा गौर से सुनते हैं। हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं होता, क्योंकि हमारे दिलों में हिंदुस्तानियों के लिए नफ़रत नहीं है। हिंदुस्तानियों के दिलों में नफ़रत पैदा की गई है पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़। आप इंडियन मीडिया देखें, हर वक्त जो है पाकिस्तान मुखालिफ ख़बरें सुनाती रहती है, पाकिस्तान मुखालिफ मामलात दिखाती रहती है। आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी देखें, वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट फिल्में बनाती रहती है। आप गदर 1, गदर 2, उसके बाद बॉर्डर फिल्म, ऐसी बहुत सारी जो है मूवीज़ आप देखेंगे जिसमें पाकिस्तान मुखालिफ, पाकिस्तान के लोगों के मुखालफत जो बातें सुना के, फिल्में बना के, मूवीज़ बना के जो है ना नफ़रतें पैदा की जाती हैं। हम पाकिस्तानियों के दिलों में हिंदुस्तानियों के लिए नफ़रत नहीं है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि पाकिस्तान ने कभी हिंदुस्तान मुखालिफ फ़िल्म बनाई हो, पाकिस्तान में कभी भी कोई ड्रामा बना हो जो हिंदुस्तान मुखालिफ हो, या कोई भी एडवर्टाइज़ या कैसे कोई टॉक शो, टीवी टॉक शो बना हो जो है रिलीजियस बेस पे हो या जो है पाकिस्तान हिंदुस्तान के अगेंस्ट हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हमें इस मामलात का ज़्यादा तो इल्म नहीं होता है, फिर भी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी करते हैं, दुख का इज़हार भी करते हैं। रही बात हमारे मुल्क के इदारों पर तहमत लगाना, इल्ज़ाम तराशी करना, तो मैं इस बात की भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। मेरे मुल्क के इदारे जो हैं वो किसी भी टेररिज्म में या किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है कि स्टेट में जाकर या उनके मामलात ख़राब करने की कोशिश करें। ये इल्ज़ाम तराशी है मेरे इदारों पर। मेरे जो मुल्क के इदारे हैं वो जो है मेरा प्राउड हैं, मेरा जो फ़ख्र हैं, और हमारी वो सिक्योरिटी पर ही तैनात होते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, आर्म्ड फोर्सेस हो, या जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है, हमारा प्राउड है, हमें फ़ख्र है उन पर। तो ये कहना कि वो हिंदुस्तान के मामलात ख़राब करने के लिए वो आगे होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये नफ़रतें पैदा की गई हैं, ये फ़िल्म इंडस्ट्री, टीवी चैनल्स, मीडिया के थ्रू जो है हिंदुस्तानियों, पाकिस्तानियों के दिलों में नफ़रत पैदा करने के लिए बातें सुनाई जाती है। रही बात सीमा की, सीमा जो है ये गलत बातें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रही हैं। सीमा को ये जो है मालूम होना चाहिए वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का डोमिसाइल रखती है, पाकिस्तान की सिटीज़नशिप
उनके पास है, अभी तक वो हिंदुस्तानी नहीं हुई है, वो क्रिमिनल है और हिंदुस्तान में वो एक क्राइम में इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान में वो एक क्राइम में इन्वॉल्व हैं। उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, बच्चों की, गुलाम हैदर की ज़िंदगी बर्बाद की, गुलाम हैदर के बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद की। सेंटिमेंट से खेला है सीमा ने, पाकिस्तान के लोगों से, हिंदुस्तान के लोगों से, नेपाल के लोगों से। तो ये सीमा खुद क्रिमिनल है, ये खुद इल्ज़ाम तराशी कर रही है, तो हम खुद कंडेम करते हैं सीमा के इस अमल को। उसके बाद AP सिंह साहब जो है वो एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे रहा है, हम पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को जो है हम ऑक्यूपाई करेंगे, हम जो है पाकिस्तान में जो है जो सर्जिकल ऑपरेशन करेंगे। देखिए, हम वकील हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ इंडियन जुडिशरी से, इंडियन जो है बार काउंसिल से, हिंदुस्तान के जितने भी वकील, देखिए ये हमारा काम नहीं है कि हम किसी सॉवरेन स्टेट के ख़िलाफ़ हम कहें कि हम सर्जिकल ऑपरेशन करेंगे। हम जो है और डिस्प्यूटेड जो कश्मीर टेरिटरी है, हम जो है ये जो काला कोट पहना हुआ है, कानून को फॉलो करना है, हमने अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलाना है, हमने जस्टिस के लिए फ़ाइट करनी है, इंसाफ के लिए फ़ाइट करनी है। हम वकीलों को इंसाफ के लिए फ़ाइट करनी है, किसी ममालिकों के किसी मुल्कों के लिए फाइट नहीं करनी। तो दोस्तों, अभी आप जिनको देख रहे थे पाकिस्तानी वकील हैं, गुलाम हैदर ने इनको हायर किया है। अब दोस्तों तो कहना ये है, सीखना ये है, देखने वाली बात ये है कि सीमा हैदर के जो 4 बच्चे हैं वो उनको अपनी मर्जी से अपने साथ पाकिस्तान से ले आती है, अपनी मर्जी से उनका भी धर्म परिवर्तन कराती है और हिंदू रीति रिवाज के तहत उनको रहन सहन करा रही है। हालांकि कानून की नज़र में ये सरासर गलत है। पहले आप गुलाम हैदर से उसकी परमिशन लेंगे, जो आपका पुराना पति है। अगर वो अपनी मर्जी से अपने बच्चों को छोड़ देता है तो वो तो बात अलग है, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं अपने बच्चों को वापस पाकिस्तान लेकर के आऊँगा। तो अब यहाँ पर मसला ये है कि अधिकार दोनों का बराबर होता है कानून की नज़र में। तो अब या तो उसके 4 बच्चे हैं, ऐसा हो सकता है कि 2 बच्चों को सुप्रीम कोर्ट गुलाम हैदर को दे दे और 2 को सीमा हैदर को दे दे, या कोई ऐसा तीसरा रास्ता निकाल दे, सुप्रीम कोर्ट के गुलाम हैदर से कहे कि आप फला तारीख में इनसे मिलने आ सकते हैं, या सीमा हैदर से कहे कि आप फला तारीख में महीने के 1-2 बार इनसे मिल सकते हैं, और बच्चों को किसी तीसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे हॉस्टल्स होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। फिलहाल गुलाम हैदर के वकील की वीडियो देख करके आपको कैसा लगा? कश्मीर के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है, जो आतंकी हमला हुआ है, क्या इस सबको गुलाम हैदर से या सीमा हैदर से जोड़ करके देखा जाना चाहिए? दोस्तों, सीमा हैदर तो चंद दिनों से भारत के अंदर दाखिल हुई है, लेकिन आतंकी हमले तो बहुत पहले से, जब से भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है तब से लगातार हो रहे हैं। आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। हर एक आतंकी केवल और केवल अपने फायदे के लिए, पैसे के लिए या ज़मीन के लिए, माया के लोभ में आकर के ये सारे काम करता है। जिहाद उसको कहते हैं जो बुराई से लड़े, अपने अंदर की बुराई से लड़े, समाज की बुराई को ख़त्म करे। मासूम लोगों की जान लेने को जिहाद नहीं कहते हैं। फिलहाल आप लोग समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलूंगा इंशाल्लाह इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।